If you think buying gold is expensive, then they made sure you think exactly that. Disclaimer: मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा नाम है करण वर्मा और मैं भी गोल्ड ज्वेलर हूँ, लेकिन वैसे नहीं जो आप सोच रहे हो। हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं जो आगे जाके शोरूम्स तक जाती है और वहाँ से आप तक। एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फिर फैक्ट्री समझ सकते हो आप गोल्ड ज्वेलरीज की। और ये बिज़नेस 30-35 साल से नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है मेरी फैमिली के अंदर, और यही जनरेशन नॉलेज मैं आपको देने आया हूँ। आज गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए है और ये हमें महंगा लगता है। इसका पहला रीज़न है कि 1925 के अंदर गोल्ड का रेट सिर्फ 18 रुपये था, और इसका दूसरा रीज़न है कि आज के टाइम पे हम गोल्ड की वैल्यू भूल चुके हैं कि गोल्ड हमारे लिए क्या है और ये कागज़ के नोट ये क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज अगर गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए है, आगे जाके वो 6 लाख भी हो जाता है, तब भी गोल्ड खरीदना फ़ायदेमंद है। घाटे का सौदा नहीं है, वो महंगा सौदा नहीं है। और आपको बताऊंगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया आपको आपकी वेल्थ से दूर रख रही है, इन फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के आपको बताते हुए। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले गोल्ड का भाव 18 रुपये था, कोई कहते हैं कि 80 रुपये में मैंने लिया था गोल्ड और आज 1 लाख हो चुका है। लेकिन लोग ये बताना भूल जाते हैं कि तब के टाइम पे उस 18 रुपये की, उस 80 रुपये की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा थी। गोल्ड महंगा नहीं हुआ है दोस्तों, जो हमारा रुपी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। आपको ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही कि अगर आप 1 लाख रुपए दे के गोल्ड ले रहे हो, उसके बदले में आपको जो चीज़ मिल रही है, गोल्ड जो मिल रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए ही है। इफ़ नॉट उससे ज़्यादा बढ़ भी रही है टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि गुची के बैग की तरह या फिर गाड़ियों की तरह अगर आपने लाखों रुपए खर्चे हैं तो शोरूम से बाहर निकलते ही, पहला कदम रखते ही उसकी वैल्यू डाउन हो गई। हम गोल्ड को बाय नहीं करते, हम अपने पैसे को गोल्ड से रिप्लेस करते हैं। दोनों के अंदर एक माइनर सा फ़र्क है, जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं और आपने डिफेंडर ले ली गाड़ी, जिसकी काफ़ी चर्चे में है वो, अगर आपने डिफेंडर ले ली तो वो आपने अपने पैसों से खरीदी है। लेकिन अगर आपने उन 3 करोड़ रुपए की अगर आपने गोल्ड लिया है तो आपने अपने जो पैसे हैं, जो आपके पास जो धन है, उसको आपने रिप्लेस करा है गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड नेचर का धन है, गोल्ड नेचर की वेल्थ है। एक रीज़न ही है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है 1925 से लेके, जब वो गोल्ड 18 रुपये का था और आज 1 लाख रुपए का है। आप अपने पैसों को, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी गोल्ड लो तो उसे यूँ मत देखो कि आपने पैसों से खरीद रहे हो। अब सोचो कि आप अपने पैसों को रिप्लेस कर रहे हो गोल्ड से, तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक ही पार्ट है जहाँ पे आपको गोल्ड के पैसे देने पड़ते हैं जब आप गोल्ड ले रहे हो। मेकिंग चार्जेस के अंदर जब आप गोल्ड की ज्वेलरी लेते हो, जिसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो आगे जाके कभी आपको कोई 6% में देगा, कोई आपको 9% में देगा, कोई आपको 10% में देगा, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक स्कैम, वो ऐसा स्कैम गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हुए जिसका आपके पास कोई हक नहीं है उसे रोकने का। वो चीज़ मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ जो अपनी मेकिंग चार्जेस है उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा। एक फैक्ट जो सबको पता है लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये पैसे, और सिर्फ इंडियन रुपए नहीं, कोई भी नोट
उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन जो गोल्ड है, जैसा मैंने आपको बताया कि नेचर्स वेल्थ है, वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आप ही मुझे बताओ कि असली वेल्थ आपके लिए क्या है, ये कागज़ के नोट या फिर गोल्ड? जो असली वेल्थ है वो आपके लिए गोल्ड। देखो, अगर आपको 1.5 लाख रुपए नोट के अंदर, करेंसी के अंदर अपनी जेब में रखने हो तो इतनी जगह लगेगी, इतनी। जीन्स की जेब में तो आएंगे भी नहीं, वैसे भी वो कुर्ते की जेब में आएंगे। लेकिन उन 1.5 लाख रुपए का अगर आप आज के टाइम पे गोल्ड लेते हो तो इतनी सी, बस इतनी सी जगह ही लेगा वो गोल्ड आपकी जेब में समाने के लिए। और किसी के बाप को कानो खान खबर नहीं होगी कि आप 1.5 लाख रुपए लेके घूम रहे हो। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए अगर आपको अपनी जेब में रखने हो तो कुर्ते में तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर उन 1 करोड़ रुपए का आप गोल्ड का बिस्कुट ले लेते हो, जो फाइन गोल्ड होता है, जिसे हम डली होती है पूरी बार, जिसको कहते हैं गोल्ड बार, अगर आप वो ले लेते हो, वो आपके जूते के अंदर समा सकता है। सोचो, 1.5 लाख रुपए आपके जूते के अंदर, 1 करोड़ रुपए आपके जूते के अंदर। जो मनी है, जिसे आप वेल्थ समझते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड है। जो इंडियन रुपी है, ये इंडियन रुपी, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही चलेगा। ये मैं दुबई के अंदर जाके इसकी आइसक्रीम नहीं खा सकता। लेकिन जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल करेंसी है। जो मनी है वो अनस्टेबल है, जैसा कि हमने नोटबंदी के अंदर देखा था। लेकिन जो गोल्ड है वो स्टेबल है, जैसा कि आपको पता है। मैं चीज़ ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता होते हुए भी वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। 1925 से लेके अब तक गोल्ड बढ़ा ही है। जो लोग कहते हैं कि गोल्ड कम हो रहा है, कभी आगे जाके कम होएगा, ये वो, उनको लॉन्ग टर्म में खेलना नहीं आता। वो लॉन्ग टर्म की पिक्चर नहीं देख सकते, उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है। आपको पता है जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पिछले साल क्या स्टेटमेंट दी थी कि 2025 में और आने वाले टाइम के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। अब आप देख लो, ये चीज़ बताते हैं क्या? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपसे ये फैक्ट्स दूर कर रही है। वो आपको ये तो बता रही है चीख चीख के कि गोल्ड मत लो, गोल्ड बहुत महंगा है, आगे जाके सिल्वर में इन्वेस्ट करो। लेकिन वो आपको गोल्ड की ये फैक्ट्स नहीं बता पा रहे। और जो लोग सोच रहे हैं कि सिल्वर में आगे जाके उनको फ़ायदा होगा, जो कि होगा, मैं खुद कह रहा हूँ कि सिल्वर आगे जाके 1-2 सालों में बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, 1.5 लाख तक जा सकती है शायद। लेकिन ये फ़ायदा तभी होगा जब आप 200 किलो, 300 किलो इतनी सिल्वर लोगे, तब एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी आपको गोल्ड के अंदर ही मिलेगी। जितने पैसे आप दोगे उस फ़ायदे के लिए, 200-300 किलो की सिल्वर से जो मिलेगा, उतने ही पैसे आप अगर गोल्ड में लगाओगे तो आपको 200-300 ग्राम के अंदर वो फ़ायदा मिल सकता है, वो प्रॉफिट मिल सकता है। आखिरी चीज़, एक ऐसा टाइम है, सिर्फ एक ही टाइम है जब गोल्ड आपके लिए महंगा साबित होता है। वो है जब आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हो और लेते टाइम स्कैम हो जाते हो आप। क्योंकि आपने जितने पैसे दिए थे, उन पैसों के हिसाब से आपको जितना गोल्ड मिलना चाहिए था उसका काफ़ी कम मिला आपको। बाकी पैसों का आपको बता दिया कि ये गोल्ड है, लेकिन वो सिर्फ पत्थर थे, वो इम्प्योरिटीज़ थी। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जो होगी उन लोगों के लिए जो गोल्ड ज्वेलरीज लेते हैं, जो पैशनेट हैं गोल्ड के लिए। उनको मैं बताऊंगा वो स्कैम जो उनके साथ होगा ही होगा आगे जाके, और उनको कोई हक नहीं है उस चीज़ को रोकने का।